Hello bachcho, let's read the question and the question says that both beryllium and aluminium become passive on reaction with concentrated nitric acid due to हम लोगों को बोल रहा है कि दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो पैसिव बन जाता है जब हम लोग उसका रिएक्शन रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से एंड इसका रीजन क्या होगा। सो ऑप्शन ए में दे रखा है द नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ मेटल, ऑप्शन बी में दे रखा है द नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ एसिड, ऑप्शन सी में दे रखा है द फॉर्मेशन ऑफ एन इनर्ट ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स एंड ऑप्शन डी में दे रखा है हम लोगों को दैट इज नन ऑफ द एबव। ओके, सो हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept of the question will be the chemical properties of beryllium and aluminium। तो हम लोग जानते हैं कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम रहता है इनका ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप शेयर करता है। सो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शेयर्स अ डायगोनल रिलेशनशिप और जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों का मेजर प्रॉपर्टीज जो रहता है वो सेम हो जाता है। दोनों के पास दोनों का साइजेस जो रहता है छोटा रहता है। बोथ हैव स्मॉल साइजेस, both have nearly same electronegative value, both have nearly same इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी वैल्यूज। तो ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे तो बोथ फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गैस। तो जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएगा। तो अब हम लोगों को रीजन पूछा है तो हम लोग देखते हैं कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है दोनों जो है जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो पैसिव बन जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फॉर्म कर देते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स अराउंड द मेटल्स। सो बोथ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम बिकम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विथ ऑन रिएक्शन विथ concentrated nitric acid that is HNO3। अब ऐसा क्यों होता है? they form because they form a protective layer of protective layer of oxides on the surface of the metals, on the surface of the metals। ठीक है, तो hence no reaction take place and hence no reaction take place, जिसकी वजह से क्या होता है कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग देखें कि जो बेरिलियम जो है अगर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या करेगा, वो बेरिलियम ऑक्साइड दैट इज एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा अराउंड द मेटल। और अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है दैट इज Al2O3। अब दोनों जो ऑक्साइड रहते हैं वो हम लोगों का एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रहेगा। और इसके कारण जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे और इसके कारण जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे एल्यूमिनियम को
दैट इज हेलियम को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, या फिर बेरिलियम को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या होगा? तब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।